सभी को राधे राधे जी। तो सुबह हो गई थी मॉर्निंग में, तो मम्मी ने मेरे ये पौधे लगा रखे थे। तो ये पौधे आप सब देख सकते हो कि कितने हरे भरे हो रहे हैं, और इसमें पेड़ पौधे फूल पत्ती भी निकल चुकी है। और ये पौधा तो ऐसा लग रहा था जैसे सूख ही चुका है, इसमें अब हरे भरे नहीं होंगे पत्ते उत्ते नहीं, पर ये भी नॉर्मल। फिर मैं नीचे गई तो मैंने देखा मम्मी बातें कर रही हैं, और मेरी बहन ये बीच में आगे मेरे साथ मस्ती कर रही है, कह रही है कि नहीं दीदी मम्मी को बातें करने दे, मम्मी से डिस्टर्ब मत कर मुझे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, तो मम्मी से बातें कर रही है तो कर ले, मैं तुझे। फिर मम्मी ने बोला रानी कुछ बना, तो फिर मैं किचन में गई। मैंने मम्मी ने बेसन और वो रख रखे थे सूजी, तो मम्मी ने बोला रानी सूजी का कुछ चीला बना। तो मैंने बोला कि मम्मी ठीक है, सूजी अभी निकालती हूँ और सूजी का कुछ चीला उला बना के तुम्हें खिलाती हूँ। तो मैंने सूजी को अभी मैं साइड कर रही हूँ, उसमें से निकाल रही हूँ। और सत्तू भी था, सत्तू को पिन्नी में से मैं साइड करके रख रही हूँ, ताकि सत्तू और सूजी मिक्स ना हो जाए, दोनों को अलग अलग करके रख रही हूँ। और दोनों को पैकेट में से निकाल दिया। ये सूजी है, सूजी को भी मैंने देखा, और देखा तो पिन्नी खोल के तो सत्तू और सूजी दोनों थोड़े थोड़े मिक्स हो रहे हैं। मैंने कहा अरे तेरी की, अब मैं कैसे बनाऊंगी इसको। फिर मुझे दिमाग आया कि मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने क्या करा कि सत्तू को अलग कर दिया, और फिर मैंने सूजी को भी इस साइड में किया, और पिन्नी में से फिर मैंने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद मैंने पिन्नी को साइड किया, फिर पिन्नी में जो सूजी था उसको मिक्स किया, मैंने पतीले में निकाला, साइड में किया। पतीले में निकालने के बाद मैंने अच्छे से पहले निकाल लिया पिन्नी को, फिर मैंने पिन्नी को उसमें साइड में करके रख दिया, ताकि दिक्कत ना हो मम्मी को लेने वेने में प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। उसके बाद फिर मैंने सत्तू का जो पैकेट है इसको मैंने सही से किया, सही से मोड़ मार के सही से रखा, ताकि मम्मी को दिक्कत ना हो। क्योंकि मम्मी क्या करती है कि सत्तू वत्तू मिक्स हो जाता है ना, तो फिर जब लेना होता है खाना वाना होता है ना, तो उसमें दोनों चीज़ें मिलावट में हो जाती है, जो कि सही नहीं पड़ती है। और फिर मैंने क्या करा कि पैकेट्स को पिन्नी के अंदर करके रख दिया आराम से। फिर मैंने ये जो दूसरी पैकेट थी सूजी की, फिर मैंने इसको भी आराम से फोल्ड करा अच्छे से, ताकि दोबारा ये मिक्स ना हो सके, और मैंने इसको भी पिन्नी के अंदर करके रख दिया। अब ये तीसरी पैकेट, क्योंकि मम्मी क्या करती है, मम्मी की आदत ऐसी है कि पैकेट्स की होती हैं और उनको आधी निकालते हैं, फिर पैकेट्स को ऐसे करके पिन्नी में करके रख देती हैं। कितनी बार बोला है, पर मम्मी तो मम्मी है, क्या कह सकते हैं गाइस, इसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। खैर छोड़ो, ये बात तो अलग ही है। फिर मैंने ये स्लिप को मैंने साफ़ करा, फिर मैंने सिंक में टूट चलाई, फिर मैंने जो सूजी निकाली थी उस सूजी को मैंने बाहर रख लिया, अपने हाथ में लिया। फिर लेने के बाद फिर मैंने सूजी में पानी, अब मैं जा रही हूँ सूजी के अंदर थोड़ा सा, उसके अंदर पानी मिक्स करूँगी। पानी मिक्स करके 5 मिनट, पानी मिक्स करने के बाद उसको 5 मिनट तक मैंने रख दिया, मुझे दिक्कत ना हो इस वजह से। फिर मैंने उसको पानी को मिक्स कर डालने के बाद मैंने उसको 5 मिनट तक चम्मच को चलाती रही घोल को, ताकि वो मिक्स हो जाए अच्छे से, बैटर उसका तैयार हो जाए ना। कि फिर क्या होता है कि सूजी थोड़ी फूल जाती है ना, तो उसके बाद उसका चीला बनाओ ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस वजह से मैंने इसको इस तरीके से करा, 5 मिनट तक मैं इसको चलाती रही, ढंग से अच्छे से रिमूव करती रही। उसके बाद मैंने क्या करा कि उसके अंदर मैंने वो हींग ली, हींग और काली मिर्च ली, डब्बे में से निकाली, दोनों चीज़ों को निकाल कर फिर मैंने उसको अच्छे से कूट लिया, पीस लिया, ताकि उससे ना थोड़ा ना टेस्ट जो होता है ना अलग ही आता है। उसको कभी आप भी ट्राई करना गाइस, मतलब डाल के देखना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ऐसे बना के खाने में। तो फिर मैंने उसको ट्राई करा, उसके अंदर डाला, फिर मैंने उसको अच्छे से पहले अब कूटा ढंग से। मम्मी को कि उसमें मम्मी ने बोला कि रानी उसमें ना थोड़ा हींग भी मिक्स कर ले, क्योंकि उस टेस्ट हो जाता है ना कि पेट में हाथ हाथ में अच्छा होता है। मैंने बोला ओके मम्मी, जैसे आप बोलती हो मैं वैसे ही करूँगी, क्योंकि मम्मी की बात तो माननी पड़ती है भाई, मम्मी तो मम्मी होती हैं सभी को, ये तो आप सबको भी पता होगी। क्योंकि माँ की बात नहीं मानोगे तो फिर मम्मी आपके आगे पीछे भटकती रहेंगी, ऐसे नहीं ऐसे करना है आपको, ये नहीं वो करना है आपको। फिर मैंने ऐसा ही करा। इसके बाद मैंने सिंक के अंदर मैंने वो डब्बा में से अब हींग ऊंग निकाल ली। फिर डालने वालने के बाद मैंने कहा कि चल अब इसको इसके अंदर डाल देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी मम्मी। क्योंकि अब फिर मैंने सिलट्टा लिया, फिर मैं उसमें अंदर अच्छे से मैंने कूटने लगी। अब मैं इसको ढंग से थोड़ा पहले ही कूटूँगी अच्छे से, ताकि इसका बैटर सही से हो जाए, ना तो फिर दिक्कत होगी, क्या फ़ायदा। फिर मैंने इसको अच्छे से चालू करा कूटना, ढंग से कूटा मैंने इसको, अच्छे से कूट ले चालू कर दिया मैंने, रिमूव कूटा। थोड़ा वो ना हल्का सा ना किस किस सा हो जाता है, प्रॉपर तो नहीं, पर थोड़ा सा अगर हो जाती है ना, पिसी जाती है, जब उसको मिक्स करो ना तो वो बैटर ना उससे ना और अच्छा टेस्ट आता है बनाने के बाद में चीला। थोड़ा तीखापन, थोड़ा चटपटा, चटपटा तो खैर नहीं आता है, नमकीन से कुछ अच्छा सा कुरकुरा सा टेस्ट आता है। फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर 1-2 मिर्च काटी अच्छी सी बारीकी सी, वो डाली। फिर मैंने उसके अंदर फटाफट मैंने हल्दी डाला,
और धनिया पाउडर भी मिक्स करा मैंने उसके अंदर मिक्स करके डाला दोनों चीज़। जैसे ये देख भी रहे हो आप वीडियो में भी कि मैं वो चीज़ मिक्स कर रखी है और मैं वो चीज़ उसमें डाल रही हूँ आपके सामने ही। धनिया पाउडर भी अभी डालूंगी और हल्दी भी डालूंगी। फिर मैंने इसको क्या करा, 5 मिनट के लिए मैंने इसको साइड में रख दिया। फिर साइड में रखने के बाद फिर मैंने तवा लिया, फिर मैंने उसके तवा लिया, तवा पे फिर मैंने इसके अंदर तवा लिया। मैंने कहा चल यार तवा पे बना। मम्मी ने बोला कि रानी तवा पे नहीं बनाना चीला। मैंने बोला ना मम्मा, आज तो मुझे चाहिए तिल तवा पे बनाना है। मम्मी ने बोला बेटा मान जा मेरी बात। पर हम लड़कियाँ कहाँ जल्दी से मम्मी की बात सुनती हैं, मानती। पर मैंने कहा कि नहीं नहीं चलो कोई बात नहीं, मम्मी कह रही है तो मम्मी की बात तो माननी चाहिए। फिर मैंने तवा लिया, उसको पहले मैं अच्छे से मैंने टूटी को पहले धोया, उस जगह को अपने साफ़ सुथरा करा। क्योंकि भाई मम्मी की किचन है, मम्मी की किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मम्मी को चाहिए कि मेरी किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी जैसे मैं रखती हूँ, मेरी बेटियाँ भी ऐसे ही रखे किचन को ना। ये नहीं कि किचन में गंदगी रखे किची किची, क्यों मम्मी को मेरे पसंद नहीं है। देखा जाता है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि किसी को भी पसंद नहीं होगा कि किचन गंदगी हो। क्योंकि हमारे जो बड़े बूढ़े या जो हमारी मम्मियाँ उनको कहने उन्होंने सुना और हमने सुना, उनका कहने का मतलब ये होता है कि जो किचन होता है, किचन में लक्ष्मी वास करती है। तो किचन को हमेशा हमें नीट एंड क्लीन रखना चाहिए खाना वाना बनाने के बाद में। ये नहीं कि किचन के अंदर किच गंदगी रहो, वो बिल्कुल मेरी मम्मी को पसंद भी नहीं है। और खैर हम मम्मी के बच्चे हम भी पसंद नहीं, हम भी बहनें हैं। फिर मैंने कहा कि चलो मम्मी तुम्हारी बात मानते हैं। फिर मैंने इसमें हल्दी मिक्स किया, फिर मैंने थोड़ा सा मैंने इसमें जीरा पाउडर मिक्स करा और फिर मैंने उसको थोड़ा चलाया चम्मच से ढंग से अच्छे से, ताकि वो दिखे कि हाँ मैं चलाया है। 5 मिनट तक मैं उसको कंटिन्यू चलाती रही, गोल गोल मैं उसको घुमाती। फिर मम्मी आके देख के गई है, चेक करके जा रही है मम्मी की मतलब कर क्या रही है, सही कर भी रही है कि नहीं कर रही है। मैंने कहा मम्मी मैं सही कर रही हूँ, टेंशन मत लो आप। पर मम्मी कोई नहीं चलो ठीक है। फिर भी मैंने कहा मम्मी की बात तो मानी मैंने। फिर मैंने उसको अच्छे से घुमाया, गोल गोल घुमाती रही। क्योंकि सूजी का बैटर जो होता है ना, जब घूमते जैसे पिघलता जाएगा तो उसके बाद ना उसको बनाओ ना तो ज़्यादा बैटर लगता है। फिर उसके बाद तैयार करने के बाद मैंने तवा रखा, तवे के ऊपर डाला मैंने जो बनाया था सूजी को डाला। फिर मैंने अच्छे से इसके चारों तरफ तेल डाला। तेल डालने का मतलब ये होता है ताकि ये तवे पे ना चिपक सके, क्योंकि अगर ये चिपक जाएगा तो फिर ये सही से बन नहीं पाएगा। तो इसलिए पहले इसके चारों कोने पे ना तेल हमें डालना ज़रूरी होता है। अगर आप भी अपने घर में चीला बनाए या कोई भी चीज़ बनाए तो तवे पे साइड ना इसमें ना चीला मतलब जो हम बैटर डालते हैं तो इसमें साइड से तेल डाल दें ताकि ये तवे पे ना चिपक सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये चिपक जाएगा। प्रॉपर ये क्या है कि नीचे से हम छुड़ाना चाहेंगे तो ये हम नहीं छूट सकता है, चाह के भी हम इसको नहीं छुड़ा पाएंगे। इसलिए आप देख सकते हो कि मैं इसमें साइड से किनोर से तेल डाल रही, इसी वजह से ताकि धीरे धीरे इसके शेप बिल्कुल गोल आ रहे। क्योंकि मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि देखती हूँ कि मेरे से बन सकता है कि नहीं। बट फाइनली मैंने जैसा चाहा था वैसा रेडी कर लिया था मैंने अपना चीला। और मेरा चीला बहुत अच्छा था, दिखने में भी लुक वाइज भी बहुत क्लियर सुंदर लग रहा था देखने में भी उसकी, और खाने में तो बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर मेरा चीला तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने आम के जो अचार बना रखे थे मम्मी ने थोड़े से, वो मैंने ले लिए। और फिर कि मैंने स्लाइड्स काट ली थी थोड़ी सी, उसको अच्छे से मैंने सिलबट्टे में कूट लिया था। उसमें मैंने नमक मिक्स कर दिया। फिर मैं कहा मेरा